Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं मोहित महेंद्रराज, आपका रीजनिंग मेंटर, और आपके साथ लेकर के आया हूं स्पीड टेस्ट डिस्कशन एसएससी 28B। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एसएससी का 28 का। ठीक है, चलिए देखिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, सोल्यूशन भी सही लाते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी रहती होगी। हम डिस्कशन के थ्रू उसको दूर करेंगे। जैसे ही देखिए क्वेश्चन लिखा हो, मैट्रिक्स का बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है, परीक्षा में आता ही आता है, ज्यादा टाइम इसमें लगाना नहीं है। इसको बहुत जल्दी करने की ट्रिक हम आपको बताते हैं कैसे कर सकते हैं। बाकी ये डेटा आपने पढ़ लिया, आपको पता ही रहता होगा। आपको यहाँ पे जैसे डियर की कोडिंग निकालनी है, ठीक है, डियर की यहाँ पे हमको कोडिंग निकालने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं डियर का कोड क्या होगा। हम इसे ऑप्शन से एलिमिनेट करने की आपको तरीका सिखाते हैं। जैसे देखिए आप कोशिश करके इसे रिवर्स साइड से करें, ज्यादा बेहतर होता है रिवर्स से। जैसे आर का नंबर हमें निकालना, तो आर की कोडिंग सेकंड मैट्रिक्स में है। आर आप देखिए यहां पर है हमारे साथ, तो 55 नंबर हमारा हो सकता है। दोनों 55 सब यहां और यहां 55 दिया हुआ है। फिर आर का अगर आप देखेंगे तो आर का नंबर हमारा 67 हो सकता है, वो आपको नहीं दिया हुआ है। फिर आर का नंबर आप यहां देखेंगे 79 भी नहीं दिया हुआ है। फिर आर का नंबर देखेंगे 86, वो भी नहीं दिया है। और फिर उसके बाद आर का नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पे 98, वो भी नहीं दिया। इसका मतलब हम लोग ये दोनों ऑप्शन को कैंसिल कर देंगे, सी और डी ऑप्शन हम लोग नहीं लेंगे। क्लियर है, क्योंकि आर की जो कोडिंग है, आर का जो हमारा नंबर है वो क्या क्या बन सकता है। जैसे यहाँ से 5 और 5 देखा, यहाँ पे 55 यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे आर लिखा हुआ है, इसका 67 नहीं दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट में आर देखा आपने 79 नहीं दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट में देखा 86 नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आपने देखा तो यहाँ पे 98 नहीं दिया हुआ। सेकंड मैट्रिक्स में था तो दो ऑप्शन ने कैंसिल कर लिए। चलिए अब हम आते हैं, अब हम ए पर आते हैं। क्लियर, ए पर ना है क्योंकि यहाँ पे 03 दोनों पे दिया, मत चेक करें, कोई जरूरत नहीं है। आप केवल 56 चेक कर लें क्योंकि 65 भी आपको दिया हुआ है। तो 56 किसका नंबर है, 56 हमारा नंबर ई का है। आइए ई को चेक करते हैं, 56 हो जाएगा, बिल्कुल सही यहाँ पर दिया हुआ है, 56 हो जाएगा। तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरीके से विद इन सेकंड में आपने क्वेश्चन को लगा दिया। तो ये अप्रोच है। डिस्कशन के बाद आपका जो अप्रोच है, जो तरीका, वो बदलेगा और उसी बदलने से सिलेक्शन होगा। तो डिस्कशन से आपको बेनिफिट ये मिलेगा, इसीलिए आप डिस्कशन जरूर देखें। अगला प्रश्न, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ये मिसिंग नंबर क्वेश्चन दिया गया है और आपसे इसमें कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए। आइए देखते हैं लॉजिक क्या चल रही है हमारे यहाँ। लॉजिक क्या चल रही, बहुत ही सिंपल सी लॉजिक चल रही है। अगर इन तीनों नंबर का सम कर दें 11, 3 और 2, तो इनका सम करने पे जो वैल्यू आ रही है 11, 3, 14, 2, 16, और जो 16 है ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है 4 का स्क्वायर है। 16 जो है हमारा 4 का स्क्वायर है। ऐसे यहां पे दिया है 7 + 12 + 6, ठीक है। तो 12, 7, 19, 6, 25, और जो 25 आपका आया है ये क्या है, ये आपका जो है 5 का स्क्वायर है। 25 जो आया है 5 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर आ गया, 5 का स्क्वायर आ गया। अब ऐसे यहां पर आना क्या चाहिए, अब आना क्या चाहिए, 14 + 12 आपके सामने है, यानी कि हमें 6 का स्क्वायर आना चाहिए, और 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो 14 और 12 आपका 26 हो जाएगा। इसमें क्या कर दें, इसमें 10 और जोड़ दें तो 36 हो जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे +10 होना चाहिए। ऑप्शन जो है आपका ए वाला करेक्ट है। 10 नंबर यहाँ पे रख देंगे तो हमारी लॉजिक पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जा रही है। शुरुआत में फर्स्ट में आपने ऐड किया 16 आया जो कि 4 का स्क्वायर है, नेक्स्ट में ऐड किया 25 आया जो कि 5 का स्क्वायर है, और नेक्स्ट में आपका 6 का स्क्वायर आना चाहिए, यानी 36 आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपने ऐड किया तो आपको 36 मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ये आकृति दी है, इसमें आपसे पूछा कितने स्ट्रेट लाइन है, यानी कितनी सीधी रेखाएं हैं, इस पे बात करिए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप देखेंगे एक यहां से मिलेगी, एक, ये 2, 3 और ये 4 आपको मिल गई। उसके बाद आप ये एक आएगी 5, फिर ये 6 आ जाएगी, यहाँ पे 7 है और ये 8 है, फिर ये 9 है और ये 10 है। टोटल 10 आपकी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, सीधी रेखा यहाँ पे 10 दिखाई पड़ रही। बहुत ही सिंपल सा आपका प्रश्न था।
अच्छा, ये शैडो क्वेश्चन है। शैडो ऑफ लखन इज टूवर्ड द राइट, देन फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। टाइम इवनिंग। इसमें आपको दिया गया है समय जो है शाम का समय है, लखन की परछाई उसकी दाईं तरफ दिखाई दे रही थी, ज्ञात कीजिए वह किस दिशा में देख रहा था, समय शाम का है। आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा, नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं, साथ साथ आप कॉन्सेप्ट भी जानते चलिए। देखिए, शैडो जो है हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की जब बनती है, जिस डायरेक्शन से लाइट आती है उसके जस्ट अपोजिट, क्योंकि जैसे सामने वो वस्तु आएगी या व्यक्ति आएगा तो वो सामने छिप जाएगा, पीछे उसका शैडो पड़ेगा, क्योंकि लाइट उस हिस्से को क्रॉस नहीं कर पाती है तो उसी की छाया बन जाती है। अब जैसे इसने बताया कि ये जो सिचुएशन है ये हमारी शाम की समय की बात है, तो शाम की समय जो हमारा सूर्य है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको परछाई की बात कर रहा है, शाम का समय है, तो शैडो के बेसिस का मतलब सन का आना जरूरी है, यानी सनसेट और सनराइज पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शाम का है, तो शाम के समय जो सन की कंडीशन होती है वो आपकी कहां पर होती है, वो आपकी होती है वेस्ट में। ठीक है, सन जो है आपका वेस्ट में होगा, और जो शैडो आपकी बनेगी वो कहां बनेगी, शैडो आपकी बनेगी ईस्ट में। ठीक है भाई, शैडो आपकी बनेगी ईस्ट में और सन आपका होगा वेस्ट में। अब देखिए, लखन की परछाई उसकी दाईं तरफ पड़ रही थी, तो जैसे परछाई इधर ही पड़ेगी, क्योंकि आपका जो शैडो यही बन रहा है, तो किसी भी पर्सन की जो शैडो राइट साइड अगर बनेगी ऐसे, कब बनेगी, जब उसका फेस किधर होगा, नॉर्थ की ओर होगा। तो लखन जो है आपके जब यहां पे खड़े हैं, लखन जब यहां पर खड़े हैं और उनका फेस जब नॉर्थ की ओर होगा, तभी शैडो राइट की ओर पड़ेगी। इसका मतलब जो इसमें सही आंसर हमारा आएगा वो हमारा आएगा नॉर्थ इज द राइट आंसर। नॉर्थ वाला ऑप्शन आप यहां पे लगाओगे। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। इस तरीके से आपका ये शैडो का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया, शैडो का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए, अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट सीरीज। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, चार दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। सीरीज यहां पर हमें बतानी है, सीरीज में यहां पर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, आइए इसको हम आपको डिस्कशन करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से सीरीज चल रही है हमारी। ठीक है, क्या क्या दिया है, 9 दिया हुआ है, फिर हमें 29 दिया हुआ है और 67 दिया हुआ है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क आ चुका है, फिर आपका 221 है और उसके बाद आपका 349 है। ठीक है, देखिए ये जो 9 है ये आप अगर देखें ध्यान से तो बड़ी सिंपल तरीके से इसमें दिखाई पड़ रहा है। 2 का क्यूब अगर कर दिया जाए, 2 का क्यूब कर दिया जाए यानी 8 और उसमें +1 कर दें तो ये हमें नंबर 9 मिल जाएगा। 2 का क्यूब मतलब 8 और +1 कर दे तो 9 आ जाएगा। ऐसे ही हम अगर 3 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब मतलब 27, और 27 में हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो हमें 29 मिल जाएगा। ठीक है, 2 के क्यूब में 1 ऐड किया, 3 के क्यूब में 2 ऐड किया। नेक्स्ट हमें दिख रहा है ये 4 का क्यूब, 4 के क्यूब का मतलब 64, यहां पे 3 ऐड कर देंगे तो हमें 67 मिल जाएगा। समझ में आ गया? 2 का क्यूब 1 ऐड किया, 3 का क्यूब 2 ऐड किया, 4 का क्यूब 3 ऐड किया। अब की क्या बारी है, 5 का क्यूब और 4 ऐड होने की बारी है। 5 का क्यूब और 4 ऐड होने की बारी है, यानी कि जो 5 का क्यूब होगा वो होगा 125 और ऐड कितना होगा 4, यानी यहां पे क्या आना चाहिए, 129 आना चाहिए। 129 129 आना चाहिए, जो कि हमारे ऑप्शन में गिवन है। 129 आपका आंसर मिलेगा यहाँ। क्लियर है? 129 आपका आंसर मिलेगा। आप चाहो तो आगे भी चेक कर सकते हो, 6 का क्यूब 216 प्लस 5 आगे ऐड कर सकते हो, बट कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें लॉजिक यहाँ पे मालूम हो चुकी है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्हाट वुड बी द मिरर इमेज ऑफ क्लॉक व्हेन इट शो 4:15? जब घड़ी 4:15 का समय बताती है, 4:15 का घड़ी समय बताती है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? आप लोग इसको अच्छे से जानते होंगे। 1160 से आप कुल माइनस कर दीजिए, आपको सही आंसर मिल जाएगा। 1160 से आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 4:15,
तो यहाँ पे आपको 45 मिलेगा, यहाँ पे आपको 45 मिलेगा, ठीक है भाई। हाँ 45 और 11 से 4 7:45 आपका आ जाएगा, ठीक है। 7:45 यानी आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसको तो बहुत सिंपल तरीके से आप जानते हैं, 11:60 से केवल आपको माइनस करना है, ठीक है। इतना है, आसान सा क्वेश्चन है आपके सामने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द करेक्ट ग्रुप ऑफ साइन टू सॉल्व द क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेहतर तरीका, समीकरण को हल करने के लिए चिन्हों का सही समूह ज्ञात कीजिए। देखिए इसको थोड़ा सा आप क्या करें, ऑप्शन को इलिमिनेट करने की कोशिश करें, ऑप्शन को इलिमिनेट करेंगे तभी मजा आएगा, और ये प्रैक्टिस से होता है। देखिए आप देखिए, जैसे यहाँ पे सब जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, 24 और 3 ये एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल है। क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया जाता है जो आप समझ जाओ, क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझ जाओ। तो 24 और 3 डिविजिबल है, यानी कि हमें लगता है यहाँ पे डिविजिबल का साइन आना चाहिए था, जो कि हमारे ऑप्शन में कहां कहां पर लग रहा है। यहाँ सेकंड है मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ए और बी वाले में दोनों में डिविजिबल का साइन दिया है, तो क्यों ना हम इन दोनों ऑप्शन को ही चेक करें। सी और डी का कोई मतलब है नहीं, ए और बी का मतलब है। तो चलिए अब इनमें से किसी एक को आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ओरल कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे फिर आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे हमें 15 दिया है, अगर हम पहला वाला लगाते हैं तो पहले वाले में पहले माइनस दे रखा है, ठीक है। फिर आपको 24 हमने लिया और 24 के बाद हमारा डिविजिबल दे रखा है, और डिविजिबल के बाद हमारा 3 हो जाएगा, और उसके बाद हमें क्या दे रखा, प्लस दे रखा है, एंड प्लस 3 हो जाएगा, नहीं प्लस के बाद 6 हो जाएगा, और 6 के बाद फिर हमारा आपका जो है प्लस के बाद फिर इक्वल का साइन लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे माइनस लगा दिया, फिर डिविजिबल लगा दिया, फिर हमने डिविजिबल के बाद यहाँ पे प्लस लगा दिया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद इक्वल लगा हुआ है, ये वैल्यू 70 आनी चाहिए, हमने फर्स्ट में देखने की कोशिश किया है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 15 - 8 + 6 = 17 आप लेके चलेंगे, लेकिन आप देखेंगे तो ये 15 और 6 21 हो जाएगा, और -8 लेंगे 17 आएगा, लेकिन 21 और 8 जाएगा तो 13 = 17 आएगा, और ये सही नहीं है, ये गलत हो रहा है। इसका मतलब हम सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। सेकंड में क्या कर रहा था, 15 कर रहा था और प्लस कर रहा था, प्लस है आपका 24, और फिर डिविजिबल है, फिर आपका डिविजिबल का साइन दिया हुआ है, और डिविजिबल के साथ 3 लगा हुआ है, उसके बाद माइनस का साइन दिया हुआ है, -6, और फिर इक्वल 17 दिया हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 आएगा, और 8 आएगा, -6 आएगा, 17 आएगा। अब देखिए यहाँ पे आप 15 8 23 आप ले लेंगे, 23 - 6 = 17 हो जाएगा, और यहाँ पे 17 = 17। इसका मतलब ये वाला आपका बिल्कुल सही है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग लगा देंगे, बी वाला ऑप्शन लगाएंगे, और ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे रहा है। तो इस तरह से हमने 2 ही ऑप्शन में बात बना ली, ठीक है। आप पहले इस तरह से अप्रोच लगाएंगे, हो सकता है कि पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो सकता था। कम से कम मुझे 4 ऑप्शन चेक करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता ही आता एग्जाम में है। विच वन सेट ऑफ लेटर विच सिक्वेंसली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीट इट। नीचे लिखे अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान में क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। आप लोग बहुत परफेक्ट होंगे, इस तरह क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है। एक प्रॉपर सीरीज बनाने की कोशिश करते जो चल रही हो। यहाँ पे एक बात और अच्छा है कि इस क्वेश्चन में लास्ट में देखिए बनाया है, देख रहे हैं आप, लास्ट में दिया हुआ BBAA, तो फिर हम भी इसको कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। BBA दिया हुआ है तो यहाँ भी अगर हम BBA रखते हैं तो यहाँ पे A 2 ही जगह पे है, A में और B में। BBA रखने के बाद अगर हम नेक्स्ट में देखते हैं तो क्या DA बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन BBA रखने के बाद D रख दे तो DD बन सकता है, और फिर CC बन सकता है। तो ये जो ए वाला ऑप्शन है वो हमें सही शूट हो रहा है। यहाँ पे अगर हम ए रख देते हैं तो BBA, और फिर यहाँ पे हम डी रख देते हैं तो डी हो जाएगा। और इस तरह से देखिए BBA DDC, और ये एफ के बाद यहाँ पे ई रख दें तो FFE हो जाएगा। इस तरह से ए वाला जो है हमारा बढ़िया परफेक्ट आंसर निकल के आ रहा है, परफेक्ट लॉजिक दे रहा है। ए BBA DDCC FFE, मतलब पीछे का जो एक लेटर है BBA कर दिया,
फिर DDC कर दिया, फिर FFE कर दिया, फिर BBA कर दिया। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आपको आ गया होगा। सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें नजरें बहुत तेज होनी चाहिए ऐसा प्रश्न करने के लिए। विकल्प में दिए गए शब्दों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। नहीं मतलब होता है कि वो लेटर इसमें जो है अगर नहीं होगा तो फिर वो लेटर नहीं बन सकता है। जैसे हमें ट्यूशन दिया गया है, ट्यूशन में TOT भी दिया हुआ, आई भी दिया हुआ है, ओ भी दिया हुआ, एन बन जाएगा। टीयर में टी भी है, देखिए TE ये तो यही दिख रहा है, और बीच में आर भी बन जाएगा। TYRE, टी है, वाई लेटर यहां पर नहीं है, देखिए आप, टायर, वाई लेटर यहां पे हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए इस वाले को हम नहीं बना सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। टायर को हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि वाई लेटर हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। चलिए, फिर सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ ही गया है ना। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कोडिंग है। In a certain code language, tiger is written as 29759 and wire is written as 5995. Then what is the code for विशाल? अब इसकी लॉजिक हमें निकालनी पड़ेगी। एक निश्चित कोड में टाइगर दिया हुआ है 29759, वायर दिया है 5995, विशाल का कोड क्या होगा? अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आए तो आप मान के चलिए लेटर की जो प्लेस वैल्यू है उन्हीं के साथ कोई गेम चल रहा होगा। ठीक है, हो सकता है सिंगल कर रहा हो सकता है अपोजिट कर रहा हो, जो भी हो। चलिए देखते हैं, पहले हम आपके सामने लिखते हैं फिर हम आपको समझाते हैं। जैसे ये हमें टाइगर दिया गया है, इन्होंने टाइगर की कोडिंग क्या कर रखी है 29759, 29759। अब देखिए इसमें ये ई तो 5 है, जी 7 है, ए आई 9, ये तो समझ में आ गया ना, 9 7 5 समझ में आ गया। तो फिर टी और 9 भी समझ में आ गया क्योंकि टी की वैल्यू होती है 20 और इसको सिंगल कर दिया है, वैसे आर 18 को सिंगल कर दिया है। लॉजिक समझ में आ गया। लेटर की प्लेस वैल्यू है सीधे, अगर कोई डबल नंबर में आ रहा तो उसको क्या किया, सिंगल में कन्वर्ट कर लिया गया है, ऐसा लॉजिक है। लेकिन चेक कर लिया जाए क्या वायर में भी है, क्योंकि जब हमें 2 दिया जाता है तो हमें चेक करना जरूरी हो जाता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो वायर में 5995 दिया है। तो देखिए आप, आई का तो 9 होगा ही होगा, लेकिन 18 का 8 1 9 हो जाएगा और ई का 5 हो जाएगा और 23 का 2 3 5 हो जाएगा। मतलब हम लोग सही सोच रहे हैं, लॉजिक जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो यहां पर विशाल की बात करनी है। विशाल की कोडिंग हमारे सामने देखिए क्या है। विशाल में वी का नंबर होता है 22, 22 का मतलब 2 4, आई का 9 होता है, एस का 19 और 9 1 10 का 1 आएगा, एच का 8 होता है, ये 8 आएगा और 1 का 1 होता तो 1 आएगा, एल का 12 होता तो 2 1 3 आएगा। मतलब ये आएगा 49 18 13, 49 18 13 और ये हमारा ऑप्शन कहाँ जा रहा है 49 18 13। ए इज द राइट आंसर। 49 18 13 ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये लॉजिक आपके सामने यहाँ पे चल रहे थे। तो इस तरीके से लेटर की प्लेस वैल्यू अगर हमें याद है तो हम इस तरह क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी में सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a certain code language paper is written as IVKJK, then what is the code for zebra? जेब्रा का कोड आपको बताना है। यहाँ पे क्या चल रहा है पहले आइए चेक करते हैं, लॉजिक निकालते हैं कि लॉजिक हमारी क्या चल रही है। ठीक है, पहले लॉजिक पे चलते हैं। पेपर आपको दिया गया है, पेपर आपको दिया गया है और पेपर की जो कोडिंग उन्होंने कर रखी वो क्या कर रखी हम आपको दिखाइए। IVKZK। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो, हमें तो आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आर का अपोजिट आई है, ई का वी है, पी का के है, ए का जेड है, पी का के है, या यूं कहें अपोजिट करके क्या कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया है। ठीक है, अपोजिट करके क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया गया है। पहले अपोजिट किया है फिर उसको रिवर्स में कर दिया गया। ठीक है, देखिए यहां पे जेब्रा निकालना है, ZEBRA। तो पहले अपोजिट करते हैं, Z का अपोजिट A हो जाएगा, E का B हो जाएगा, B का Y है, R का I है, A का Z है। फिर इसको रिवर्स कर देते हैं, ZIYVA,
ये वाला हमारा जो है लॉजिक निकल कर आएगा। ZIYAYVA, ZIYVA आपका जो आंसर यहाँ पे बनेगा, आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी वाला आंसर हमें यहाँ पे परफेक्ट मिल रहा है, ZIYVA। ठीक है, तो सिंपल सा था, आसान था, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन रैंकिंग का दिया हुआ है। इन अ रो ऑफ 37 स्टूडेंट्स के सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ जे हु सिटिंग 7th फ्रॉम राइट कॉर्नर, 7 फ्रॉम द राइट कॉर्नर, देन फाइंड आउट इज केज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर। के की पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर से क्या होगी। ठीक है, 37 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में के जे के बाएं दूसरे बैठा है, जो दाएं छोर से 7वां बैठा है, तो आपको के का स्थान बाएं छोर से बताना है। ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं, 37। तो पहले जो है आपको किसका स्थान दिया गया है, पहले आपको दिया गया है जे हु सिटिंग 7 फ्रॉम द राइट कॉर्नर। जे जो है आपका दाएं छोर से कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर है। तो चलिए देखते हैं, ये जे है और जे की पोजीशन 7th आपको दिया है फ्रॉम द राइट। ठीक है, अच्छा, के सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ जे, के की पोजीशन जे के लेफ्ट में सेकंड है, के की पोजीशन जे के लेफ्ट में सेकंड, ये जे है तो जे का फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट, यहां पर के बैठा है। क्लियर है, के की पोजीशन जे के लेफ्ट में सेकंड है। अब जब जे के लेफ्ट में सेकंड है तो आप इसकी पोजीशन राइट से कितनी पाएंगे, 9th पाएंगे। देखिए भाई, आगे बात समझ में, के की पोजीशन आपकी राइट है, राइट से कितनी है, 9th आ गई। टोटल नंबर हमको दे रखा कितना, 37। टोटल नंबर 37 दे रखा। अभी मैंने क्वेश्चन रैंकिंग का सॉल्व किया था और हमने आपको एक तरीका बताया था जो आपको समझ में आया था कि हमारे पास फिंगर है 5। टोटल हमारे पास 5 फिंगर हैं और किसी एक फिंगर की पोजीशन अगर बोथ साइड से लेते हैं, बोथ साइड से लेते हैं तो सम करने पे 6 आता है और फिंगर कितनी है, 5। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठा लो, रैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन कहीं से गलत नहीं होगा, चैलेंज करता हूं मैं। ठीक है, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपके पास 5 उंगलियां हैं, किसी एक उंगली को जोड़ेंगे 6 आएगा, मतलब कि जोड़ने पे संख्या टोटल से ज्यादा आती है। तो टोटल 37 है, टोटल 37 है, तो अगर के की पोजीशन लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ से जोड़ेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो कितनी आएगी, 38 आनी चाहिए, क्योंकि संख्या है 37। तो जब आपको पता है एक नंबर 9 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, बस इतना ही आपको जानना है, वो नंबर होगा 29। 29 पोजीशन आपकी कहां से होगी, लेफ्ट से होगी, बाएं छोर से के का स्थान 29 होगा। ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये जो अप्रोच है बहुत ही अच्छी अप्रोच है, सिंपल सी है और अच्छे से समझ में आ जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन 26 जनवरी 2008 एंड 23 सितंबर 2008। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान देना बिटवीन वर्ड लगाया है। 26 जनवरी 2008 और 23 सितंबर 2008 के बीच में दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बिटवीन लगाया है, बिटवीन का मतलब है 26 जनवरी नहीं काउंट होगी और 23 सितंबर काउंट नहीं होगा, उसके बीच के जितने भी दिन हैं वो आपको सारे काउंट करना है। तो चलिए आइए इसको काउंट करते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। 26 जनवरी के बाद हमारे पास जो जनवरी के दिन बचते हैं वो कितने बचते हैं, जनवरी के दिन हमारे पास कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, क्योंकि 26 5 31 होता है। ठीक है, 26 5 31। फिर हम जाएंगे फरवरी में। फरवरी जो है हमारी 2008 की है और 2008 की जो फरवरी है वो कितने दिन की होगी, वो होगी 29 दिन की। तो यहाँ पे आप 29 लिख दीजिए। फिर हम आएंगे मार्च में। मार्च हमारा कितने दिन का होता है, वो होता है हमारा 31 का, ये हम यहाँ पे मार्च लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे अप्रैल, अप्रैल लिख देंगे। अप्रैल हमारा कितने दिन का होता है, वो 30 का होता है। अप्रैल के बाद हमारा आएगा मंथ मई का महीना, और मई जो है वो हमारा क्या होगा, 31 का हो जाएगा। फिर हम लेंगे जून, हम लेंगे जून, जून हमारा क्या है, वो 30 का हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आएंगे जुलाई में। जुलाई जो है वो बच्चों हमारी क्या है, 31 की होती है। जुलाई के बाद हम आएंगे किसमें, अगस्त में। अगस्त भी हमारा जो है 31 का होता है। अब हम जाएंगे सितंबर में, और सितंबर में जाएंगे तो केवल 22 सितंबर तक बात करनी है।
22 सितंबर तक ही हमें बात करनी है, यहां तक हमको ऐड करना है। समझ में आ रहा है? यहां तक हमको ऐड करना है। चलिए आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 5 9 5 14, एक 15 और 15 एक 16, 16 एक 17, एक 18, 2 20, यहाँ पे आ गया 0, 2 बचा, 2 2 4, 4 3 7, 3 10, 3 13, 3 16, 3 19, 19 3 22, 2 24, 240 आएगा। 240 240 डेज आपके निकल कर आएंगे। ऑप्शन में दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी वाला हमारा आंसर आएगा। ठीक है भाई, हाँ 40, तो 240 का मतलब बी वाला आंसर आएगा। समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमने पूरा आपको लिख के दिखा दिया है। इसमें बेसिक बात थी 2008 आपको पता होना चाहिए, और बिटवीन बिटवीन में वो डेज नहीं लेना जिनसे पूछा गया, यानी 26 जनवरी को छोड़ने के बाद और इधर 23 सितंबर से पहले, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इस लिए क्वेश्चन आपको दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, सीरीज आपको दी गई है, अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग। ठीक है, यहां पे एक टर्म मिसिंग है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल बी कंप्लीट द सीरीज। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें पद लुप्त है और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। अब देखिए इसमें डेसिमल लगा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ दशमलव का गेम तो चल ही रहा होगा। ठीक है, डेसिमल लगा हुआ है, दशमलव का गेम तो यहाँ पे चल ही रहा होगा, ये आपको समझ में आ गया। बाकी हम आपको प्रॉपर तरीके से लॉजिक समझाते हैं क्या होना चाहिए। 45 से 55, 45 से 55 हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 45 से 55 जा रहे हैं तो पहले इसमें हम आपको डिस्कस करेंगे। 45 में अगर हम इंटू 1 कर दें, उसके बाद इसमें हम 10 जोड़ दें, तो ये नंबर हमको मिल जाए कितना, 55 नंबर मिल जाएगा। समझ रहे आप? अगली बार 55 में क्या कर दिया जाए, 55 में 1.5 से मल्टीप्लाई करें आप। ठीक है, 55 में 1 पॉइंट, पहले 1 था फिर 1.5, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 पचे 75, 5 और 15 पचे 75 और 75 5 80, 2 82, 82.5 आएगा। अब इसमें आपको दिया क्या गया है, इसमें आपको 97.5 दिया गया है। 97.5 का मतलब मेरे बच्चों, इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा 15। 15 जब जोड़ेंगे तब ये बात बनेगी, 15 जोड़ेंगे तब ये बात बनेगी 97.5। इसका मतलब अब की बार जो नंबर है वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा नंबर होना चाहिए 97 से 0.5 में मल्टीप्लाई। देखिए पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1.5 से, अब की बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब की बार हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसका। ठीक है, ये यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो बात बन जाएगी 97.5 इंटू 2। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 से 14, एक 15 और 2 9 18, एक 19। ठीक है, 195 आया है, लेकिन देखो उसमें आया कितना जोड़ के, वो 215 दिखा रहा है। तो 215 में क्या जोड़ना पड़ेगा, पहले हमने 10 जोड़ा है फिर 15 जोड़ा है, अब इसका मतलब हम क्या जोड़ेंगे 20, तो हमारा 215 आ जाएगा। अब हमको लॉजिक समझ में आ गई है। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है और 10 जोड़ दिया है, फिर हमने क्या किया 1.5 से मल्टीप्लाई किया है, 15 जोड़ दिया है, फिर हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया है और 20 जोड़ दिया है। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, इसके आगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1 1.5 2 2.5 से मल्टीप्लाई होगा और 2.5 से मल्टीप्लाई करके वो आएगा, तो लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। लास्ट जो नंबर है उसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 562 दिया हुआ है, 562.5, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10 15 20 25 जोड़ना क्या पड़ेगा 30, ये जोड़ करके हमें वैल्यू आएगी। तो आइए करते हैं, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है भैया, और 3 चंग 18, उसके बाद 3 पचे 15 और 15 आपका 3 पचे 15, 5 3 दूनी 6 1 7, 3 चंग 18, 1 3 पचे 15 1 16, 168 आपका आ रहा है।
और इसमें 30 आप जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, देखेंगे आप, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, ये 17.5 आएगा। ऑप्शन आपका सी आएगा, 17.5 आएगा और जो ऑप्शन आपको देना है वो आपका सी ऑप्शन आएगा। देखिए जहां तक आपको लॉजिक मिल जाए तो आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है, शुरू में हमको 2-3 हमने बना लिया, फिर लास्ट में आपको लगा देना, जल्दी भी तो करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आपका सी वाला करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आया है, 1717.5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका सीरीज का है। अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन, चूज वंस दैट विल बी कंप्लीट द सीरीज। ठीक है भैया, यहां पे आपको मिसिंग टर्म है जो कि लास्ट में सीरीज को लाएगा। क्या है देखते हैं। एक अनुक्रम दिया जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। चलिए भाई इसकी लॉजिक निकालते हैं हम लोग, क्या चल रहा होगा इसमें, आइए देखते हैं क्या चल रहा है। 48 84 132, 48 84 132 192 192 और 264, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है भैया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया। चलिए आइए, कुछ पहले जैसे आप सीरीज जब भी करते हो तो आपको पता पड़ा डिफरेंस से काम चलाते हैं, डिफरेंस बात करते हैं। तो 48 से 84 का जो डिफरेंस है आप क्या देखेंगे यहाँ पे, 48 2 80, ओ 48 2 50, तो 48 2 50 और आपका आ जाएगा 34 36 आएगा। ठीक है भैया, 48 2 50 और 50 के बाद 34 36, यहाँ पे क्या आना चाहिए भैया, यहाँ पे आना चाहिए 84 6 90, 84 6 90 16, 16 और 2 18, 16 2 18 और 18 के बाद आपका 30 है, 48 लग रहा है, यहाँ पे 48 आएगा। यहाँ पे देखो भैया 132 से 92 तो सीधे 60 दिखाई पड़ रहा है, 192 से 264, 192 से 8 और 64 8 72 दिखाई पड़ रहा है। यहां तक तो ये दिखाई पड़ा हमको 36 48 60 72, लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या है, 36 से 48 के बीच में 12 प्लस 12 हो रहा है, 48 से 60 के बीच में भी क्या हो रहा है, प्लस 12 हो रहा है, 60 से 72 के बीच में क्या हो रहा है, प्लस 12 हो रहा है। इसका मतलब भाई अगला नंबर भी प्लस 12 का ही होना चाहिए। तो जब प्लस 12 करेंगे तो 72 में जब आप 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया, 84 आ जाएगा। 84 नंबर अब यहाँ पे हमको जोड़ना है, 264 में 84 जोड़ देंगे, 4 4 8 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा और 2 1 3, 348 नंबर हमारा यहाँ पे आएगा। इस सीरीज को पूरा करने पे हमें यहाँ पे 348 नंबर आना चाहिए। तो आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ है 348 नंबर, हमारा जो सही आंसर है बी वाला, बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 348 नंबर हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। क्लियर हो गया है सभी को, सीरीज समझ में आ गई, लॉजिक पहले डबल डिफरेंस यहाँ पे चल रहा है, डबल डिफरेंस की लॉजिक यहाँ पे चल रही, जैसा कि आप सब जानते हो सीरीज में ये डबल डिफरेंस का गेम बहुत ज्यादा हमारे साथ होता है। तो जिनको प्रैक्टिस उनको समझ में आ रहा, जिनको नहीं वो भी हमारी बात को समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर हमारे सामने जुड़ा हुआ है, मिसिंग नंबर। ठीक है, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ पे आपको बतानी, यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या है ये हमको पता करना है। ठीक, क्या लॉजिक चल रहा है, देखिए आप, बहुत ही सिंपल तरीके लॉजिक चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लॉजिक हमें दिख रहा है बहुत ही आसान सा दिख रहा है, आप सबको दिख गया है। 18 11 39, 18 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 11 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। और इन दोनों को फिर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, यानी 33 और 6 ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 39, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। समझ रहे आप, पहले 18 में 3 से डिवाइड किया 6 आया, फिर जो 11 है उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया 33 है, फिर 33 और 6 को जोड़ दिया और हमें 39 मिल गया। ऐसे 15 को भी हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 5। उसके बाद 7 जो दिया है
उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 21। फिर ये 21 और 5 को हमें क्या करना, जोड़ना है। 21 और 5 को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 26, जो कि हमें दिख रहा है। तो 39 मिल गया, 26 मिल गया। अब लास्ट वाला बच रहा हमारा, 12 में 3 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 4। उसके बाद 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 12। अब ये 12 और 4 हमको जोड़ना है, तो 4 + 12 बराबर क्या हो जाएगा, 16। 16 हमें चाहिए और 16 हमारा ऑप्शन में गिवन भी है, तो हम लोग आंसर क्या लगाएंगे, डी वाला करेक्ट आंसर है। डी जो है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल सही तरीके से आपका आंसर आ रहा है। 17 क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है। पॉइंटिंग टूवर्ड्स राज, राज को इंगित करते हुए मीरा सेड दैट, मीरा ने कहा, हिज फादर इन लॉज, फादर इज माई फादर इन लॉ, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। तो फाइंड आउट हाउ इज मीरा रिलेटेड टू राज, मीरा राज से किस प्रकार संबंधित है। ओरल भी कर सकते हैं आप इसको और डायग्राम भी आप इसका बना सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जैसा भी आपको समझ में आए। चलिए मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन करके बताता हूं क्या आना चाहिए। ठीक है, देखिए मीरा ने कहा किसकी तरफ देखकर, राज की तरफ। तो हम ऐसा करते हैं, पहले राज को बनाते हैं, क्योंकि कहानी राज से शुरू होगी, है ना। राज को इंगित करते हुए कहा, इसके ससुर के पिता, तो पहले राज के ससुर बनेंगे, तो राज की शादी किसी से होगी, कौन है मुझे नहीं पता, उसकी शादी किसी से कराएंगे, उसके पापा आएंगे ऐसे, तब तो ये होंगे राज ससुर। राज के ससुर, ठीक है, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। राज को इंगित करते मैंने कहा, इसके ससुर के पिता कौन है, मेरे ससुर हैं, यानी इनकी भी शादी हुई होगी इससे, किससे, मीरा से। ये है कहानी, ऐसे बन रही है। ठीक है भैया। अब कह रहा है राज से किस प्रकार संबंधित है, कौन, मीरा। मीरा राज से किस प्रकार संबंधित है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जब ये इनके फादर इन लॉ है, तो मीरा इनकी क्या है, मदर इन लॉ है। मीरा इनकी क्या है, मदर इन लॉ है। तो सही आंसर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, मदर इन लॉ मिलेगा। मदर इन लॉ इज द राइट आंसर। क्लियर है भैया, समझ में सबको आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। मदर इन लॉ आपका जो है इसमें राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी, विच वर्ड विल बी इन द थर्ड प्लेस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तीसरे प्लेस पे कौन सा आएगा। देखिए फटाफट आप देखें, DEA, तो DEA शुरुआत हो जाएगी, तो DEA ये है, DEA DI है, 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर पे तो DEC आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। DH हमको लेना ही नहीं है, देखते हैं आंसर लग गया इसमें, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन ही नहीं था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ, यहाँ पे तो सीधे सिंबल को चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो फिर आइए इसको डिस्कशन करना पड़ेगा, पूरा सिंबल को चेंज करके ही इसमें सॉल्व करना है ना। 27 और डॉलर दिया हुआ है, तो 27 और डॉलर का अर्थ क्या बताता है, डॉलर मींस आपको बोलता है एडिशन। डॉलर का मतलब क्या है, एडिशन, यानी कि यहाँ पे एडिशन का साइन लगाया जाए, तो 27 एंड प्लस 13 आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद सिंबल स्टार का दिया हुआ है, स्टार मींस है सब्ट्रैक्शन, यानी यहाँ पे सिंबल लगाएंगे माइनस का, और ये हो जाएगा आपका 16। ठीक, उसके बाद परसेंटेज दिया हुआ, परसेंटेज मींस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा, और ये हो जाएगा आपका 28। उसके बाद आपको दिया क्या है, माइनस, और माइनस का मतलब डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन का साइन लगेगा, ये आएगा 14। फिर है डॉलर, एंड डॉलर मींस एडिशन, फिर आपका ये एडिशन हो जाएगा, और ये आएगा 26। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बॉड मॉस के नियम से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए 27 प्लस 13 लेंगे, माइनस 16 लेंगे, इंटू, अब ये 28 आपका सब हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2, 14 28 हो जाएगा, और प्लस आपका 26, ये बराबर में क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद फिर आप 27 करेंगे, प्लस 13 करेंगे, माइनस में यहाँ पे आप 32 हो जाएगा, 16 32, और प्लस 26 हो जाएगा, यहाँ बराबर में क्वेश्चन मार्क देखेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे
ये 27 भी आपका है, ये प्लस 13 भी है, और उसके बाद वो प्लस 26 है, और ये माइनस 32 है। इनको जोड़ेंगे आप, 7 3 10, 10 6 16, 6 आ जाएगा, और 2 1 3, 1 4, 4 2 6 66 माइनस 32 आएगा। ठीक है भाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगी, 6 में से 3 जाएगा, 3, 34 आंसर आएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 34 आंसर आएगा, 34 आएगा। 34 का मतलब हम लोग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन प्रेफर करेंगे, सी वाला राइट आंसर लगा देंगे। ठीक है, 34 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सिलॉक्स का है, सभी लोग करते हैं। यहाँ पे दिया है ऑल SRC, ऑल SRC, फिर दिया नो CGP, तो नो CGP, नो CGP, ऑल BRP, ऑल बी की बात कर रहा तो बी इसके अंदर बन जाएगा, ये आपका डायग्राम बन जाएगा ऑल BRP। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहता है, पहला कहता है सम SRP, अब S और P तो नेगेटिव है, पहला वाला गलत हो गया। नो बी इज S, ये वाला सही है, पूरा पूरा बी जो है आपका S है। सेकंड वाला सही होगा, ऑप्शन में देखेंगे तो सी वाला आएगा। ठीक है, केवल निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है, केवल निष्कर्ष जो है सेकंड वाला आपका आंसर करता है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको वेन डायग्राम के थ्रू करते हैं, ये सबसे बेहतर है, वेन डायग्राम इसका बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। इस क्वेश्चन का लॉजिक बहुत अच्छा है, बढ़िया है, आपको समझ में आएगा, मैं अभी आपको डिस्कशन करता हूं। राइट, इसमें बीच में नंबर आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब कुछ किनारे का ही नंबर का है, तो 16 और 13 इसको आप जोड़िए तो 6 3 9 आएगा, और ये आएगा 29। 29 में आप क्या करें, 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, 7 9 63, और 7 दून 14 6 20, 203। समझ में आया, मतलब बाहर की दो नंबर को प्लस किया है, फिर आपने जो वैल्यू आई है 7 से मल्टीप्लाई किया। सेकंड में भी चल रहा है 14 प्लस 11, तो 14 11 कितना होगा 25, और 25 में भी आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको संख्या मिल जाएगी 175, 175 मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, 12 और 7, 12 प्लस 7, ये आपकी वैल्यू आएगी 19, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको संख्या मिलेगी 133, क्योंकि 19 का 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 133 आएगा, और 133 आपको यहाँ पे गिवन है, 133 इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 133 आपको यहाँ पे मिलेगा। आपने लॉजिक देखी, दो नंबर का सम कर दिया, सम करने पे जो वैल्यू आई है उसे 7 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ऑप्शन, यहां पर उस एक का चयन करें जो अन्य 3 विकल्प से भिन्न है। चलिए भाई देखते हैं यहाँ पे लॉजिक क्या चल रही है बहुत आसान, देखते ही समझ में आ रहा है, लेकिन देखिए आपको मैं बताता हूं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो अगर हम 12 और 23 और 9 इसका सम कर दें तो बेटा क्या आएगा, 2 3 5 9 14 का 4, 1 2 2 4, ये आएगा 44। 12 23 और 9 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 44 मिल जाएगा। तो क्या यहां पर भी कुछ ऐसा हो सकता है, 21 7 प्लस 16 है ना भाई, तो 7 1 8 6 14 4, और 14 4 2 1 3 1 4, यहां पर भी आ गया 44, दोनों में टैली कर गया, ए भी कर गया और बी भी कर गया। आप देखिए सी में क्या गेम चलता है, 25 प्लस 6 प्लस 12, तो 25 6 31, और 31 2 33, और 10 43, यहां पे संख्या गड़बड़ा गई क्योंकि ये आ गया 43। अब ये क्या है, इस सेट से हो गया डिफरेंट, क्योंकि ऊपर की दो संख्या का सम तो 44 आया है और इसका 43 आया है, इसका मतलब यही आंसर हमारा अलग है। जरूरत नहीं है अगले को चेक करने की, क्योंकि दोनों ने दिखा दिया है। चाहो तो आप चेक कर लो, 13 प्लस 12 प्लस 19, 13 12 25, और 19 करेंगे तो 44 ही आएगा। तो इसका आंसर जो है वो आपका सी वाला करेक्ट आंसर है।
सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिए इसमें दिया है सेलेक्ट द वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री ऑप्शन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इंडिया। उसे का चयन करें जो अन्य तीन विकल्प से भिन्न है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, भारत। सबको पता है इंडिया इज अ कंट्री, बाकी सारे आपके द्वीप हैं। ठीक है, तो डिफरेंट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा भारत, क्योंकि ये कंट्री है, बाकी सब आपके द्वीप है। चलिए सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। 72 से 126 के बीच में जो संबंध है वो 35 से आपको बताना। तो पहले क्या संबंध है 72 से 126 का, पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि 72 से 126 के बीच का संबंध क्या है। ठीक है भाई, आइए ये जो 72 आपको दिया गया है इसमें ये क्या कर रहा है, एक बार 7 + 2 9 कर रहा है, फिर मल्टीप्लाई कर रहा है 7 × 2 कर रहा है, यानी 7 2 9 और गुणा कर रहा है 14 से। ठीक है भैया, तो 14 9 126 ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये है आपका इनके बीच का संबंध। तो ऐसे हमें जो 35 दिया गया है वैसे यहाँ पर भी निकालना है। तो 35 में हम क्या करेंगे, 3 + 5 8 और 3 × 5 यानी कि 8 × 15, 15 8 120 आएगा। और 120 आपको दिया हुआ किसमें, सी वाले ऑप्शन में गिवन है। तो 120 आपका यहाँ पे राइट आंसर मिलेगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। देख रहे हैं आप, सिंपल सा लड़ाई चल रहा है। दो बार, एक बार उसको सम कर दिया है, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। ये लॉजिक यहाँ हमारे साथ चल रहा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर क्लस्टर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक, चलिए अब आप यहां देखेंगे QDTN आपको दिया है, PBQJ दिया है, इसकी लॉजिक क्या चल रही है ये हमें निकालना है। इसको हम आपके साथ थोड़ा सा लिख लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। QDTN PBQJ। ठीक है भैया, PBQJ। अब देखिए Q का नंबर 17 है, P का नंबर 16 है, -1 हो रहा है। D का नंबर 4 है, B का नंबर 2 है, -2 हो रहा है। T का 20 है, इसका 17 है, -3 हो रहा है। 14 और ये 10, -4 हो रहा है। लॉजिक मालूम चल गई, -1 2 3 4 चल रहा है। इसका मतलब हमको भी यही करना है, हमको भी यही करना। क्या करना है, GUHK। तो G का नंबर 7 है, हम -1 लेकर आएंगे पहले, तो 7 का मतलब 6 आएगा, F आ जाएगा। फिर हम -2 लेकर आएंगे, 21 है, और -2 हम लेकर के आएंगे तो हमारा 19 आएगा, यानी S आएगा। फिर हम -3 लेकर के आएंगे, 8 का मतलब यहाँ पे 5 है, E आएगा। फिर हम -4 लेकर आएंगे, 11 का मतलब यहाँ पे 4 7 आएगा, 7 का मतलब G आएगा। तो सही आंसर FSEG आएगा। और FSEG हमको दिया है पहले वाले ऑप्शन में, हमको दिया गया है FSEG। FSEG हमारा जो है पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पहला वाला ऑप्शन ही हम लगाएंगे यहाँ पे। सबको समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया। देखिए डिस्कशन करने का बहुत बेनिफिट मिलता है। हम एक अगर कैंडिडेट हैं, तैयारी करते हैं, तो हम अपने मॉक टेस्ट को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करें, डिस्कशन करें, जिससे कि अगले वाले पेपर में वो गलतियां ना करने पाए, या जो चीजें हमें नहीं आती हैं, जिस टॉपिक पे कमांड नहीं है, वो भी हम सीख जाते हैं। और कुछ हमारे साथ जुड़ने से जो कुछ शॉर्ट ट्रिक है, जो अप्रोच है, वो भी आपको मालूम चल जाती है। इसलिए डिस्कशन में जरूर लगातार बने रहें, और हम आपको हर सब्जेक्ट का डिस्कशन कराएंगे। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू क्लास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.